हाँ बहन, क्या हुआ? बस भैया आप चुप रहना, बस आप देखते रहना। भाभी आप आ गई? दिख नहीं रहा कि मैं आ गई? जा मेरे लिए एक गिलास पानी लेके आ। भाभी घर का सारा काम हो गया? हाँ हो गया। और खाने में क्या बनाया आज? वही जो आपने बोला था, राजमा चावल। मैं ले आऊं? नहीं, मैं बाहर से खाना खा के आई हूँ। भाभी अगर आपको बाहर से खाना खाना था तो आप बता देती। अब इतना सारा खाना फेंकना पड़ेगा। राशन तेरे पैसे तो आते हैं, जो तुझे इतनी दिक्कत हो रही है कि खाना कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा। अब ज्यादा बकवास मत कर, एक काम कर, मेरे पैर दबा दे, बहुत पैरों में दर्द हो रहा है। दबा। हाथ में जान नहीं है क्या तेरे? ढंग से दबा। हट, मेरे पैर तोड़ेगी क्या? इतनी जोर से दबा रही है, एक काम ढंग से नहीं होता। चुप रहियो। हेलो। हेलो, क्या कर रही हो? कुछ नहीं, जस्ट अभी मैं सारा घर का काम करके फ्री हुई। और बहन कहाँ है? अरे सिमी अभी रेस्ट कर रही है, मैं उसके लिए फ्रूट्स लेके आई हूँ, बस वही काट रही हूँ। बहन की तबीयत खराब थी, तबीयत ठीक है अब? अरे हाँ बाबा, उसकी तबीयत ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना उसके साथ। ठीक है। ठीक है, बाय, टेक केयर। भाभी आपने भैया से झूठ क्यों बोला कि घर का काम सारा आप करती हो? घर का काम तो मैं करती हूँ ना। तो सच बताऊं क्या उन्हें कि घर का सारा काम डेली मैं नहीं बल्कि तू करती है? अगर आप भैया को सारा सच नहीं बताओगी ना तो मैं बता दूंगी। अच्छा, तू बताएगी? लगता है तुझे इस घर में नहीं रहना है। भाभी घर में रहने लायक तो आप नहीं हो। भैया के सामने तो इतना अच्छे बन के रहती हो कि आपसे अच्छा तो दुनिया में कोई है ही नहीं, और उनके पीठ पीछे आप मेरे साथ तो ऐसा बर्ताव करती हो। मेरी बात कान खोल के सुन ले, अगर तुझे इस घर में रहना है ना तो मेरे हिसाब से रहेगी, नहीं तो तुझे इस घर से धक्के मार के बाहर निकाल दूंगी अगर ज्यादा चूक चपड़ की तो। आने दो भैया को, उन्हें मैं आज सारा सच बताऊंगी। अच्छा, तू बताएगी सच? चल तू चल, निकल। तेरे माँ बाप तो चले गए, लेकिन तू हम पे बोझ बनी पड़ी है, अपने भाई पे बोझ बनी पड़ी है। अगर जरा से भी शर्म हो ना तो यहाँ वापस मत आ जाइयो। चल निकल। तू फिर आ गई? जरा से भी शर्म नहीं है ना तेरे अंदर? ये तो मैं बताती हूँ। सिमी, तू कहाँ चली गई थी? मैं कितनी ज्यादा परेशान हो गई थी यार। अरे बाहर जाती हो तो कम से कम बता के तो जाया करो। तुझे तो मुंबई होना चाहिए, तू यहाँ क्या कर रही है? मुंबई क्यों? अरे एक्टिंग इतनी अच्छी कर लेती है और कैरेक्टर भी तुरंत चेंज कर लेती है। अब रुस्तम, मैं कुछ समझी नहीं। लेकिन मैं समझ गया हूँ। मेरे सामने तू मेरी बहन को इतने अच्छे से रखेगी, इतने अच्छे से ट्रीट करेगी कि दुनिया में तेरे जैसी कोई वाइफ नहीं है, और मेरे पीठ पीछे सारा काम मेरी बहन से करवाएगी और उससे पैर भी दबवाएगी और बोलेगी कि मैंने किया है सारा काम। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं ही करती हूँ सारे काम, सच में। झूठ मत बोलो भाभी, मैंने आज भैया को वीडियो कॉल किया था और भैया ने सब देख लिया वीडियो कॉल पे जो आप मेरे साथ करती हो। ठीक है, मैं मानती हूँ कि आज मैंने ऐसा किया। वो क्या है ना रुस्तम कि आज ना मुझे थोड़ा फीवर था, मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए मैंने सिमी की हेल्प ले ली थी, बस इसलिए। बस कर, अब तेरी और एक्टिंग ना मेरे सामने नहीं चलेगी। और तू क्या बोल रही थी मेरी बहन से कि मेरे घर पे बोझ बनी हुई है? एक बात बता, अगर तेरे माँ बाप नहीं होते और तेरा भाई तुझे रखता तो क्या वो तुझे बोझ समझता या तू उस पे बोझ होती? बता मुझे। और तुझे मेरी बहन के साथ नहीं रहना ना तो मुझे भी तेरे साथ नहीं रहना।
अभी के अभी मेरे घर से निकल। ये क्या कह रही हो रुस्तम? मैं कहाँ जाऊंगी? तो ये बात तो तुझे पहले सोचनी चाहिए थी ना, जब तू मेरी बहन को घर से बाहर निकाल रही थी। चल अभी मेरे घर से निकल, निकल अभी। रुस्तम प्लीज प्लीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैं आगे से कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी। सिमी प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दे। निकल अभी। बहन, तूने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई कि तेरी भाभी मेरे पीठ पीछे तेरे साथ ऐसा व्यवहार करती है? भाभी मुझे डराती थी, बोलती थी कि अगर मैंने आपको कुछ बताया तो वो मुझे घर से बाहर निकाल देंगी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से आपका रिश्ता खराब हो, और जब तक मेरे से बर्दाश्त हुआ मैंने किया, फिर जब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैंने आपको सारा सच बता दिया। सॉरी बहन, मुझे माफ कर दे, मेरे होते हुए तुझे इतना कुछ झेलना पड़ा। नहीं भैया, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आज के बाद तुझे कभी कोई तकलीफ नहीं होगी।